अच्छा, जब ऑपरेशन हुआ तो बेहोश किया था? नहीं जी, कोई बेहोश नहीं। अच्छा, कितनी देर बाद चलने लग पड़े थे आप ऑपरेशन के बाद? 2.5 घंटे बाद। कई बार लोगों की अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, वो इलाज नहीं करवा पाते किसी कारण करके, तो हमने 0% किश्तों पर भी इलाज जौन सा उनके लिए शुरू किया हुआ है। मैं ऑपरेशन से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, कोई दर्द नहीं मुझे हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। और ऑपरेशन के 3 घंटे के बाद चलाना शुरू कर दिया इन्होंने मुझे वॉकर के साथ। ऑपरेशन करवाने के बाद कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई हो, बहुत ज़्यादा दर्द रहा हो? ना जी, कोई दर्द नहीं रहा, जब मैं पूरा भी नहीं पता लगा। दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ है? दोनों को हुआ जी। मैं तो कहती हूँ सभी को जब ये तकलीफ हो सभी को इनके पास ही आना चाहिए। अच्छा, जो और टांके जो लगते हैं वो किस तरह के लगे? टंके लगे अपने आप एटो खुल जाएंगे, वो खुल करने पड़ेंगे, वो दूसरे टंके हैं। कैसे आप मरीजों की केयर करते हैं? पेशेंट से एक हमारा मतलब कि टच हमारी इतना फील होता है हमें कि एज अ फैमिली मेंबर की तरह, जस्ट लाइक। और मैंने कोई तकलीफ नहीं हुई भी मेरे पेशेंट होया, मैंने 12 पूछते रहे ये ऑपरेशन था सी भी बाबा मगा मैं टनल टारा बिल्कुल ठीक है, मैंने कोई तकलीफ नहीं है। हमारे पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं जो बताते हैं कि वो 25-30 साल हो गए, उन्होंने कभी अपने फादर को चलते भी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो जब वो तीसरे चौथे दिन अपने घर वापस जाते हैं अपने पैरों के ऊपर, तो हमारे को लगता है कि हमने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो एक्चुअली पेशेंट्स को बहुत बेनिफिशियल है। कि आज ये अकेला हॉस्पिटल है चंडीगढ़ के अंदर जहाँ पर 20 से ज़्यादा मेडिकल सर्विसेज अंडर वन रूफ अवेलेबल है। तकरीबन 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ एसोसिएटेड है। इस वक्त हम खड़े हैं हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34A चंडीगढ़ के बाहर, और कुछ दिन पहले हमने आपको एक इंटरव्यू दिखाया था जिसमें हीलिंग हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब ने ये बताया था कि FT3D नी रीसर्फेसिंग जो है किस तरह से होती है और कितनी फ़ायदेमंद है। आज हम उन दावों की पड़ताल करने के लिए आए हैं। डॉक्टर साहब से बात करेंगे, मरीजों से बात करेंगे और इन हॉस्पिटल के MD से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो दावे डॉक्टर साहब ने किए थे वो कितने सच हैं। मरीज़ खुद बताएंगे हमें कि वो दावे जो डॉक्टर साहब करते हैं कि हाँ मरीज़ जो है इलाज के बाद, ऑपरेशन के बाद 3 घंटे बाद ही चलना शुरू कर देता है, वो कितने सच हैं। ये पूरी पड़ताल आज हम करेंगे। चलिए हमारे साथ। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने दावे किए थे आज उनकी पड़ताल होने वाली है, तो डॉक्टर साहब कैसा फील कर रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत स्वागत है आपका हीलिंग हॉस्पिटल में। बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक तरह का कॉन्फिडेंस होता है जब हम कोई चीज़ मरीज़ों के लिए अच्छा कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी होता है कि मरीज़ों को ये समझ में आए कि वो एक्चुअली में हो रहा है, ना कि सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। तो अच्छी बात है आप हमारे हॉस्पिटल में आए हैं, आप हमारे पेशेंट से मिलिए। मैंने जो आपको उस दिन समझाया था इंटरव्यू में सारी चीज़ें, FT3D नी रिसर्फेसिंग जो कि एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, जो कि एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत ही कम जगह पे उपलब्ध है। उसके जो फ़ायदे हैं वो डायरेक्टली पेशेंट्स को मिलते हैं, यानी कि पेशेंट्स को उनका डायरेक्ट फ़ायदा मिलता है। जैसे पेशेंट्स को ICU में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, पेशेंट के घुटनों के ऑपरेशन के बाद लोहे के टांके लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, कमर में सिर्फ एक इंजेक्शन लगता है, ना कि 24 या 48 घंटे के लिए एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये सब चीज़ें एक्चुअली में पेशेंट्स एक्सपीरियंस करने के बाद ही सही तरीके से बता पाते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है कि ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, किसी तरह का आपको डर तो नहीं लग रहा है कि उस दिन आपने बात कही और आज हम पड़ताल करने के लिए आ गए? नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं है। डर उनको लगता है जिन्होंने कुछ झूठ बोला होता है। जिन्होंने सच बोला होता है उनको अच्छा लगता है कि अच्छी बात है कि आप आए हैं। मैं तो और भी बाकी भी लोगों को कहूँगा कि मैंने पिछली बार भी बोला था, अगर आपको किसी भी डाउट है आप मिले हमसे, आके हमारे पेशेंट से मिले। इतना हमारे में कॉन्फिडेंस है, इतना हम दावे से बोल सकते हैं, तो
वो दावा, वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हमारे पास रियलिटी में टेक्नोलॉजी होती है, जो हमारे पास रियलिटी में पेटेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं, आप बाकी पेशेंट से मिलिए, आप वो ज़्यादा अच्छी तरह बताएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने दावा किया है, अब हम मरीजों के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि डॉक्टर साहब के दावों में कितनी सच्चाई है। तो अब हम पहुंच गए हैं पेशेंट के रूम के बाहर, अंदर जाएंगे, पेशेंट से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार डॉक्टर साहब जो दावे कर रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन अंदर जाने से पहले एक बात हीलिंग हॉस्पिटल की जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे हम यहाँ पे आए, यहाँ इस वक्त हम खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल वाली फीलिंग नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हॉस्पिटल में आप जाते हैं, जो एक टिपिकल जो एक दुर्गंध होती है और वो जो वहाँ का माहौल होता है, यहाँ जब आप आते हैं तो आपको इस तरह का माहौल जब वो देखने को नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि आप किसी होटल में जा रहे हैं और जहाँ की व्यवस्था जो है वो बहुत ही शानदार है। तो अंदर जाके देखते हैं कि अंदर की व्यवस्था कैसी है और अंदर जो मरीज हैं उनका हालचाल कैसा है, उनका अनुभव कैसा है FT3D नी रिसर्फेसिंग के बारे में। चलिए चलते हैं और बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कैसे हैं जी आप? बिल्कुल ठीक है। अपना परिचय दें, सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? ਅਸੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ, ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਲਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ हैं। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਤਾਂ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 14 ਨੂੰ ਆਇਆ। ਮੈਂ 14 ਤਰੀਕ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ, 15 ਨੂੰ ਮੇਰਾ 14 ਨੂੰ ਐਕਸਰੇ ਉਤਰੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, 15 ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ 17 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਟਨ ਬੈਠਿਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। तो दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ है? दोनों को हुआ जी। अच्छा, किसी तरह का कोई ब्लड लॉस? ऑपरेशन करने के बाद 2 घंटे बाद चला दिया। 5 बजे मेरा सुबह 5 ऑपरेशन में घर आ गया मैं, सब 5 बजे मेरा 2 घंटे बाद 7 बजे मुझे चला दिया उन्होंने, चला दिया। 7 बजे चला? हाँ चला दिया जी, वॉकर के साथ? हाँ जी वॉकर के साथ जी। कल चलाया, आज तो बहुत फिर उन्होंने मुझे फिरा है। अच्छा, जब ऑपरेशन हुआ तो बेहोश किया था? नहीं जी, कोई बेहोश नहीं, बस मुझे कपड़ा रहा था मेरे मुँह भी देखा ना, मैंने पूछते रहे, मैं हंसता रहा। मैं था, मैंने कहा मतलब की करते हैं, जो करे करियो भाई बहुत। अच्छा, जब ऑपरेशन होता है तो उसके बाद ना ICU में भी रखा जाता है, तो ऐसा भी हुआ? ना कोशिश करी, वो सीधे इन्हें तो मुझे रखे नहीं कि मुझे सीधे कमरे में ले आए वहाँ से लेके ऑपरेशन के बाद। तो ये जब आपका ऑपरेशन हुआ तो खून ज़्यादा तो नहीं बहा? ना नहीं कोई खून गया, मन तो पता भी नहीं खून की निकले, मेरा उतना नहीं लगता, मन तो जिन्हें पहला था। अच्छा, जो और टांके जो लगते हैं वो किस तरह के लगे? टंके लगे अपने आप एटोम खुल जाएंगे, वो खुल कटने पड़ेंगे, वो दूसरे टंके हैं अपने आप ही, वो जब जख्म ठीक हो गए खुल जाएंगे। और जो चीरा है वो भी बिल्कुल थोड़ा सा है? हाँ वो तो थोड़ी सी इतनी की थे उन जो हमने वीडियो देखी थी उसमें उन्होंने स्पष्ट कहते भाई हम वही हिस्सा पाएंगे जो खराब है, बाकी रख लेंगे, वही पाए जो उन्होंने वही पाया उन्होंने। अच्छा बाबा जी, आपको डर नहीं लगा कि दोनों घुटनों का ऑपरेशन एक साथ करवा रहे हैं? ना कोई डर नहीं लगा मैंने, मैं तो खुश, मैं तो हंसता रहे बहुत ज़्यादा, कोई तकलीफ ही नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अच्छा, सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। तो अभी हमने रूम नंबर 311 में पेशेंट से बात की और अब हम जा रहे हैं रूम नंबर 312 में। यहाँ चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ जो पेशेंट हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस है। चलिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। कैसे हैं जी आप? बहुत अच्छे जी। हम आपसे ये जानने आए हैं कि आपका घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि कहाँ से आए हैं और हीलिंग हॉस्पिटल के बारे में आपको कैसे पता लगा? मेरा नाम विपिन चंद्रपुरी है और मैं सेक्टर 20A चंडीगढ़ से हूँ। तो पीछे मैं अक्टूबर में बीमार हुआ था, तो मैं यहाँ एडमिट हुआ था, तो बहुत अच्छी इन्होंने केयर की मुझे। तो तब से मेरे दिमाग में बैठ गया कि ये हॉस्पिटल अच्छा है। तो 14 तारीख को मेरा मॉर्निंग में ऑपरेशन किया इन्होंने
मैं ऑपरेशन से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, कोई दर्द नहीं मुझे हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। और ऑपरेशन के 3 घंटे के बाद चलाना शुरू कर दिया इन्होंने मुझे वॉकर के साथ। तो मैं तो डरता था कि मैंने, डॉक्टर साहब कहते नहीं अब घबराओ मत, आप अगले दिन आपको स्टिक से चलाएंगे, नेक्स्ट डे सीढ़ियाँ चढ़ाएंगे। तो मैं कल वॉकर से चला और अपने बाथरूम में अपने आप जाता हूँ स्टिक से, और मैं टॉयलेट भी अपने आप गया। तो जो फिजियोथेरेपी राउंड लगाते हैं मुझे, मैं तो इतना सेटिस्फाइड हूँ, मैं तो सभी को बोलता हूँ कि यहीं से करवाएं किसी एक डॉक्टर गिल से। मुझे इतना अच्छा लगा कि, और डॉक्टर साहब ने इतना पर्सनली अटेंड किया, दिन में 3-3 4-4 चक्कर लगाते हैं मेरे पास आके। कोई प्रॉब्लम है, कोई पेन है, कोई कुछ है, कुछ भी मुझे पेन नहीं हुई। उन्होंने यहाँ पे एक स्टिकर लगाया है, ये पेन को किल करता है, आपको पेन फील ही नहीं होने देता, कहते कम से कम 8 दिन के लिए। तो उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रीट किया। मैं तो सभी को बोलूँगा कि यहीं आएँ। तो ये नई टेक्नोलॉजी है, रीसर्फिंग बोलते हैं इसको। तो गोड्डा FT3D नी रिसर्फेसिंग। हाँ जी, रीसर्फिंग की उन्होंने, कहते गोड्डा मेरा ओरिजिनल अंदर ही है, सब कुछ अंदर ही है। तो ये उन्होंने बोला कि मेरी तरफ से तो लाइफ लॉन्ग है, डॉक्टर साहब ने बोला कि बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं इतना खुश हूँ, और जो अटेंडेंट जितने भी हॉस्पिटल के हैं उन्होंने इतना अच्छा बिहेव भी अच्छा था, और उनकी ट्रीटमेंट भी अच्छी थी। अच्छा, कितनी उम्र में करवाया आपने ये मैं ऑपरेशन? 74 ईयर का हूँ। 74। हाँ जी, मुझे 5-6 साल से डॉक्टर बोल रहे थे कि आपका करवाना पड़ेगा, लेकिन मैं डरता बहुत था। तो अब तो मेरा इतना डर निकल गया कि मैं लोगों, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैं उनको भी बोलूँगा कि यहीं से करवाओ, डॉक्टर गिल से ही करवाओ। मुझे 4th डे डिस्चार्ज कर रहे हैं, 1st डे चला दिया, 2nd डे वॉकर पे, 3rd डे इन्होंने स्टिक पे ले आए मुझे। नहीं आपको आईसीयू में रखा? ना आईसीयू में रखा मुझे, रिकवरी रूम में रखा उन्होंने आधा घंटा। वो सर्वे कर रहे थे कि अंदर एसी ज़्यादा था, तो कहते एकदम पेशेंट को बाहर लेके आए ना, शिवरिंग सी फील होती है, तो घर वाले भी घबरा जाते हैं ऐसे इन्हें की। तो लेकिन मुझे कोई शिवरिंग भी नहीं हुई, मैं ठीक रिकवरी रूम में बिल्कुल ठीक ठाक रहा। फिर आधे घंटे बाद मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया उन्होंने। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। थैंक यू सर जी, थैंक यू। इनके परिवार के सदस्य हैं, चलिए उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका हीलिंग हॉस्पिटल को लेकर जो है वो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है। हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं जी आप? ठीक है। आप बताइए जी, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा हॉस्पिटल को, और आपके क्या लगते हैं? ये मेरे ब्रदर इन लॉ है, जीजा जी है, जीजा जी हैं। कि मिसेज है। अच्छा, नमस्कार। हाँ। तो किस तरह का एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया, हम तो इतनी खुश है, मैं तो सोच नहीं सकती थी कि ये 3 दिन में ऐसे ठीक हो जाएंगे। पहले तो इतना डर लगता था ना किसी, मतलब आप, फिर डॉक्टर साहब ने इतनी तसल्ली दी और इतना उन्होंने कहा कि जैसे फादर के तरह से है मेरे, मतलब कि तो अब मेरे पर छोड़ दो, आपको बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तो इतनी खुश हूँ, बता नहीं सकती। मैं तो कहती सभी को, ये सभी को जब ये तकलीफ हो सभी को इनके पास ही आना चाहिए, पहले से ही दिखाना चाहिए, और इतने सेटिस्फाइड है हम तो अब जो मरीज कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि यहाँ जो ऑपरेशन हो रहा है ये FT3D नी रिसर्फेसिंग, वो बहुत ही अच्छा है। और आपने साफ सुना कि किस तरह से मरीजों ने अपनी बात कही। अभी भी हमें तसल्ली जो है वो हमें हो गई है, लेकिन हमने आपकी तसल्ली करवानी है। तो हम एक और मरीज हैं, उनसे बात करेंगे, उनका कैसा एक्सपीरियंस है उनसे जानेंगे। चलिए, तो ये रूम नंबर 313 और मरीज हैं जिन्होंने FT3D नी रिसर्फेसिंग का ऑपरेशन करवाया है, उनसे बात करते हैं और उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। बाबा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक जी, पूरे कब हुआ आपका ऑपरेशन? कल हुआ सी 16 तारीख में। अच्छा जी, एक घुटने का ऑपरेशन करवाया? दोनों का जी। दोनों का एक साथ? हाँ जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? ठीक रहा जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब ऑपरेशन करवाया तो ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई, ज़्यादा ब्लड लॉस तो नहीं हुआ? ना कोई तकलीफ नहीं हुई, जम नहीं हुई। हाँ ठीक, पूरा बढ़िया। जब ऑपरेशन हुआ तो बेहोश किया था? उधर टीका लाया, लत्ता लत्ता सुन करने वाली। आप जाग रहे थे उस वक्त? हाँ, आप जाग रहे थे। आप सुन रहे थे डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हाँ क्या कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ ये सुनता था। तो किसी तरह का, जैसे आपने बताया कि खून ज़्यादा नहीं बहा, तो कोई चीरा टांका ज़्यादा बहुत बड़ा तो नहीं लगा? नहीं जी, छोटा ही लग गया टाँके, इन्ने करे। और आपको ऑपरेशन करवाने के बाद कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई हो, बहुत ज़्यादा दर्द रहा हो? ना जी, कोई दर्द नहीं रहा, जब मैं पूरा भी नहीं पता लग गया। हाँ जी। आईसीयू में तो नहीं रखा ऑपरेशन करवाने के बाद? क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के ऑपरेशन होते हैं तो हॉस्पिटल वाले जो हैं वो ले जाते हैं आईसीयू में, क्योंकि नॉर्मल जो पुराने ऑपरेशन होते थे उनमें तो ऐसा ही होता था। नहीं जी, कोई रखा नहीं गा। हाँ, डायरेक्ट आपको रूम में ले आए? रूम में लाया डायरेक्ट। और कल हुआ आपका ऑपरेशन? हाँ जी, कल हुआ। आप आए कहाँ से हैं, कहाँ रहने वाले कहाँ के? चन्नड़ वाला के रहने वाले हम। और आपका शुभ नाम? बलदेव सिंह जी।
अच्छा, जो नर्सिंग स्टाफ है यहाँ का, जो आपकी देख रेख कर रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं, उनका किस तरह का बिहेव और आपको कैसा लगा? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। मरीजों ने नर्सिंग स्टाफ की बहुत तारीफ की। हमने सोचा कि चलिए हम भी नर्सिंग स्टाफ से बात कर लेते हैं, जानते हैं कि किस तरह से वो मरीजों की देखरेख करते हैं, कि मरीज उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम रुपिंदर कौर है, आप नर्सिंग स्टाफ में? इवनिंग सुपरवाइज़र। मरीज आपकी बड़ी तारीफ करते हैं कि यहाँ का नर्सिंग स्टाफ जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा केयर करता है। कैसे आप मरीजों की केयर करते हैं? सर हम 24/7 उनकी सेवा में रहते हैं और जो भी उनकी नीड होती है हम टाइम टू टाइम उनकी फिल करते हैं। जो भी नीड होती है तो कोई भी उनकी क्वेरी होती है हम वो उसका जवाब सही से देते हैं और उनके जो भी क्वेरीज होती हैं वो सॉर्ट आउट करते हैं उनके। कहाँ से ये मोटिवेशन आता है कि हाँ, मरीजों को जो है वो किसी तरह की कोई तंगी ना हो, किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, और अगर मरीज़ किसी तकलीफ में है तो झट से उनके पास पहुँचा जाए? सर हॉस्पिटल में जैसे आपको भी पता है कि क्यों आते हैं मरीज, कोई प्रॉब्लम होती है तो ही आते हैं। अगर हम उनको अच्छे से डील करेंगे तो वो अपना दुख भूल के फिर उनके सबसे ज़्यादा नज़दीक हम ही होते हैं, नर्सिंग स्टाफ ही। तो सर अगर हम उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे तो उनको अच्छा फील होएगा। और यही मान के आप मरीजों के पास जाते हैं और उनको अच्छे से ट्रीटमेंट देते हैं? जी सर, नर्सिंग हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हम दूसरों की सेवा करें, तो सर इसी से हमें मोटिवेशन आती है कि हम मरीजों की सेवा करें जो बीमार हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू सर। चलिए आगे और हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम गुरप्रीत कौर है, मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ। आप कब से हैं इस हॉस्पिटल में? सर मैंने 1 ईयर हो गया यहाँ पे काम करते हुए। हाँ जी। तो कैसा एक्सपीरियंस है, किस तरह से मरीजों से बात करते हैं, किस तरह से उनको ट्रीट करते हैं? हाँ जी सर, हमारी कोशिश रहती है कि हर एक मरीज़ को सेटिस्फेक्शन मिले। हम मरीजों से बहुत अच्छे से बात करते हैं, हर एक मरीज़ को जो उनकी केयर चाहिए एज़ पर एज़ मतलब देते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ जो है वो बहुत तकलीफ़ में है, तो उसको ये लगता है कि सामने वाला जो है वो जल्दी से जल्दी मेरी तकलीफ़ को दूर करे। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब कहने का मतलब ये है, सवाल ये है कि उस सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल करते हैं कि मरीज़ जो है वो ज़्यादा उतावला भी ना हो और उसकी तकलीफ़ जो है वो भी कम की जाए? हाँ जी सर, एक्चुअली सर हमारे पास जो पेशेंट है मोस्टली TKR के पेशेंट रहते हैं, क्योंकि पेशेंट पोस्ट ऑफ पेशेंट होते हैं जो सबसे पहले, क्योंकि उनको पेन बहुत ज़्यादा होती है। हम पेशेंट को इंजेक्टेबल तो जो मेडिकेशन चलती है वो तो साइड बाय साइड चलती ही है, और हम पेशेंट को ना इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं ताकि पेशेंट को पेन ना फील होए। हम डॉक्टर गिल की काउंसलिंग टीम के साथ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो काउंसलिंग करते हैं और कहाँ से मरीज़ जो हैं उनके पास आते हैं। चलिए बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका, डॉक्टर गिल की टीम की एज अ काउंसलर हूँ मैं यहाँ पे, और पिछले 2 साल से मैं डॉक्टर गिल के साथ ही काम कर रही हूँ। तो मैं एग्जैक्टली हम देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत ही जगह से दूर दूर से, मतलब मान लीजिए आप सांगली, महाराष्ट्र, हरियाणा, हमने ऑलमोस्ट पंजाब सारा कवर कर लिया है। तो पेशेंट्स की क्वेरीज होती हैं कि मैम क्या नी रिसर्फेसिंग हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स हमारे ना बहुत ही ज़्यादा इंक्वायर कर रहे हैं, क्योंकि एक वर्ड ऑफ माउथ फेथ भी बन रहा है। जिस तरह से हम काउंसल करते हैं पेशेंट को, एक ट्रस्ट फेथ बन जाता है। तो बहुत ही हमारे पास उन्होंने ट्रस्ट के थ्रू पेशेंट्स हम उनको काउंसलिंग करके बुला के डॉक्टर गिल से मिलवा देते हैं, ताकि उनकी काउंसलिंग के जो क्वेश्चन हम नहीं एग्जैक्टली हम एक्सपेक्टेशन हमारे से कर रहे थे वो हम नहीं क्लियर कर पाए, तो डॉक्टर गिल से उनकी सारी काउंसलिंग के रिगार्डिंग उनका सारा माइंड में भी पूरा मेकअप हो जाता है। किस तरह के सवाल, कोई आपके पास क्वेरी आती है, कोई पूछता है, पेशेंट पूछता है या उनके कोई परिवार वाले पूछते हैं, किस तरह के सवाल ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं और लोगों के मन में, पेशेंट्स के मन में किस तरह का ये होता है कि हाँ ये ठीक हो पाएगा, ये नहीं पाएगा, क्या होता है असल में? हर पेशेंट की अपनी अपनी कंडीशन होती है। कुछ पेशेंट पूछते हैं कि हमारे पेशेंट डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है, कि क्या उनके लिए सक्सेसफुल है। तो हम बोलते हैं कि यस सर, एग्जैक्टली ये सक्सेसफुली है। हमारे पेशेंट ऑलरेडी, हमने कितने से पेशेंट थे हमारे डायबिटिक थे, हाइपरटेंशन है, और कुछ पेशेंट तो हमारे बेड रिडन भी थे जिनको हमने आज टचवुड है हमारे पेशेंट बहुत अच्छे से चल फिर रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती है ऐसे पेशेंट्स की काउंसलिंग क्या, हमें खुद एक पेशेंट से एक हमारा मतलब कि टच हमारी इतना फील होता है हमें कि एज अ फैमिली मेम्बर की तरह, जस्ट लाइक, क्योंकि हम काउंसलर्स नहीं हैं, हम जस्ट पेशेंट के, डॉक्टर गिल के हम वो पिलर्स हैं जो हमने पेशेंट्स को पूरा कवर करना होता है। आप बताएं।
हाय, आपका कैसा एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अभी तक मुझे ज़्यादा डॉक्टर गिल के साथ 1 साल होने वाला है, ठीक है। और इस टाइम पे मैं काफ़ी पेशेंट काउंसलिंग कर चुकी हूँ। और मोस्टली पेशेंट शुरू में थोड़े घबराए होते हैं क्योंकि उनको नी रिप्लेसमेंट का एक डर होता है कि कहीं ये टेक्नोलॉजी वैसी तो नहीं है, नी रिसर्फेसिंग कहीं सेम ही तो उनका तो मेन क्वेश्चन होता है कि ये कितनी डिफरेंट है उससे, क्या है इसमें ऐसा। तो उस चीज़ को पूरा डिस्क्राइब करना, पेशेंट के साथ एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक रहना, ये सारा मेन रोल हम प्ले करते हैं। अच्छा, एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ ये कि आप किस तरह से पेशेंट को कन्विंस करते हैं, ये समझाते हैं कि ये आपके लिए सही है? क्योंकि पेशेंट, आप फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं, तो कैसे मना लेते हैं आप? हाँ, मनाने की बात नहीं है एग्जैक्टली, ऑब्वियसली उनके मन में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन यस, कुछ पेशेंट्स ऐसे घबराए हुए होते हैं कि जो बोलते हैं कि मैम अच्छा मेरी तो कंडीशन ये है कि मैं किसी से कंपेयर कर सकता हूँ खुद को। तो हम यस बोलते हैं कि सर हम ना, आप जैसे दिल्ली से हैं, चंडीगढ़ से हैं या आप हरियाणा से हैं, तो हम सर जो हमारे ऑलरेडी ट्रीटेड पेशेंट हैं हम उनके नंबर आपको प्रोवाइड करते हैं। आप अपना प्रॉपरली उनसे जो फीडबैक, ऑब्वियसली सर आपको कुछ भी मन में डाउट होंगे तो आप उनसे क्लियर कर सकते हैं। तो वो पेशेंट्स खुद एक दूसरे से आपस में कन्वर्सेशन कर लेते हैं, जो उनके डाउट से वो पेशेंट से, हमारे ट्रीटेड पेशेंट्स ने क्लियर कर दिए हैं। तो वो उससे पेशेंट की कन्विंसिंग काफ़ी बहुत मतलब कि 100% हो जाती है। तो इतना जो हमने एफर्ट करा है वो हमारे पेशेंट्स ने, जो ट्रीटेड पेशेंट है वो पूरा कर देते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ नी पेन में ही एग्जैक्टली पूरा अपना लाइफ बिता देते हैं कि हम किससे ओपिनियन ले, किससे ना ले। तो हम यही चाहते हैं कि हीलिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल है, जो मतलब कि इतने एक्सपीरियंस और इतने डेडिकेटेड है अपने वर्क के लिए। तो हम जो भी पेशेंट नी पेन से परेशान है, हम यही कहेंगे कि डॉक्टर गिल से आके एक बार हीलिंग हॉस्पिटल में ज़रूर मिले। बाकी हम आपको ज़रूर मिलेंगे। हम मौजूद हैं हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34A चंडीगढ़ में और हमारे साथ हैं इस हॉस्पिटल के एमडी। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि हॉस्पिटल में किस तरह की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं और हॉस्पिटल को लेकर उनका क्या विजन है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सो बेसिकली हमारा हॉस्पिटल सेक्टर 34 हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़, हम एक NABH एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन है एंड 100 बेडेड हॉस्पिटल है। तो इस हॉस्पिटल के अंदर हम तकरीबन 20+ स्पेशलिटीज़ में अपनी सर्विसेज जॉन सी एक्सटेंड कर रहे हैं और हमारे पास दूर दूर से चंडीगढ़ के लोकल लोग भी काफ़ी आते हैं। हमारा डे 1 से विजन यही रहा है कि चंडीगढ़ के अंदर कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर सारी मेडिकल सर्विसेज अंडर वन रूफ अवेलेबल हैं। तो अक्सर लोगों को यहाँ पर ये दिक्कत फेस करनी पड़ती है कि वो जौन से भी हॉस्पिटल जाते हैं 2 सर्विसेज मिल जाती हैं, लेकिन बाकी सर्विसेज के लिए उनको इधर उधर जाना पड़ता था। तो हमने उस दिन से ही ये सोचा हुआ था कि जब हम ये हॉस्पिटल शुरू करेंगे 5 ईयर 6 ईयर डाउन द लाइन, तकरीबन हमारी कोशिश ये रहेगी कि सारी सर्विसेज अंडर वन रूफ आ जाएं। और हमारे लिए ये एक बहुत खुशी वाली बात है जो हम अपने रेजिडेंट्स के साथ, सबके साथ शेयर करना चाहते हैं कि आज ये अकेला हॉस्पिटल है चंडीगढ़ के अंदर जहाँ पर 20 से ज़्यादा मेडिकल सर्विसेज अंडर वन रूफ अवेलेबल है। तकरीबन 50 से ज़्यादा डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ एसोसिएटेड है और सारे तकरीबन अच्छे इंस्टीट्यूट से अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हमारे साथ अवेलेबल हैं, जिस करके हम तकरीबन आज 60,000 70,000 लोगों से भी ज़्यादा को ट्रीटमेंट 1 साल के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत एक प्राउड वाली बात है और हमारी कोशिश है कि आगे जाते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल सर्विसेज अंडर वन रूफ लेकर आएँ और उसकी क्वालिटी को हमेशा एक कोर फोकस रखें, ताकि जो भी लोग यहाँ पर आए खुश होकर जाए और जो भी लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं, टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं मार्केट के अंदर आ रही हैं या इन्वेंट की जा रही हैं, हम अपने हॉस्पिटल के अंदर इनकॉर्पोरेट करें और लोगों को एक फ़ख्र हो कि चंडीगढ़ के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल आ गया जहाँ पर वो सारी सर्विसेज सुविधा अपने यहाँ पर आकर ले सकते हैं। और हमारा हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो भी लोग हैं उनको एक अफोर्डेबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो। तो तकरीबन हमारे पास कुछ ऐसी भी सुविधाएं हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि उनके लिए खर्चा एक इनहिबिशन है, तो हम उनको एक 0% इंटरेस्ट रेट पर भी, किस्तों पर भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो भी एक क्वालिटी ट्रीटमेंट से दूर ना रहें और साथ हमारे साथ चलकर अपनी जर्नी का सफ़र तय करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए और हम ये कामना करते हैं कि आपका हीलिंग हॉस्पिटल जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और आप ऐसे ही मरीजों को ठीक करते रहें, अच्छा इलाज उनको देते रहें। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।